हेलो एवरीवन। सो ये अपना थर्ड पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का, राइट, फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, अभी तक मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी इसके कवर कर दिए हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वरना आप ऊपर देख लियो, ऊपर कार्ड में आ रहा होगा या कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा, राइट। तो वहाँ से आप 2 वीडियोस पहले चेकआउट करो, क्योंकि उन्हीं वीडियोस से थोड़ा रिलेटेबल ही कंटेंट रहेगा। सो जस्ट गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इनहेरिटेंस। ठीक है, और इनहेरिटेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ेंगे उसके टाइप्स एंड कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल कवर कि उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड उसका कोड, राइट। सो पहला देखते हैं टाइप्स। सो टाइप्स में सबसे पहला जो आता है, राइट, पहले तो मैं बताऊंगा कि इसकी डेफिनीशन। ठीक है, so process of inheriting properties, inheriting properties कहाँ से इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज भैया? फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास, पिताजी, फ्रॉम इट्स पेरेंट और पिताजी की क्लास, फ्रॉम इट्स पिताजी क्लास। ठीक है, ठीक है, अपनी पिताजी क्लास से या कोई एग्जिस्टिंग क्लास से इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज़, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अच्छा, ये डेफिनेशन मैं उड़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने लिखा था सो दैट यू कैन रिमाइंड कि अच्छा ये डेफिनेशन होती है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स में पहला तो C++ में अगर कोई एक सब क्लास है, राइट, मैं बता देता हूँ एक बार। कोई एक क्लास है दैट इज़ सब क्लास, मान लो एक सब क्लास है A, उसकी पिताजी क्लास है, पिताजी क्लास क्या है? बी। तो अगर वो पिताजी क्लास बी से प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहा है, मान लो वो, हटाओ यार, मान लो वो पब्लिकली प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भैया? पिताजी क्लास पब्लिक बी। तो ये क्या होगा? सब क्लास इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम बी क्लास। ठीक, इसके अंदर इसकी क्लास की कहानी ये बता रहा है कि अच्छा ये पेरेंट क्लास है, और पेरेंट क्लास को एक्सेस कैसे करा है? पब्लिकली। ये हम लोग समझेंगे ये चीज़ पब्लिकली प्राइवेटली प्रोटेक्टेड यहाँ पे लिखने का क्या मतलब होता है। एक्सेस मॉडिफायर तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ही, समझेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट, अब इसको भी उड़ा देते हैं, चलो इसको रहने देते हैं, राइट। तो अभी पहला जो टाइप आता है, उड़ा ही देते हैं यार, ठीक है, स्पेस की बहुत कमी होगी आज। सो राइट, तो इसके प्रॉपर्टीज़, इनहेरिटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। पहला टाइप, आ जाओ भाई, पहला टाइप क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस। कैसा? सिंगल, अकेला, तन्हा। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस। देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस ऑब्वियस है कि सिंगल एक से इनहेरिट कर रहा होगा, तो वो हो गया सिंगल। मल्टी लेवल, लेवल बाय लेवल होगा। मल्टी लेवल के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ मल्टीपल। ऑब्वियसली है कि मल्टीपल का मतलब मल्टीपल से वो इनहेरिट कर रहा होगा, राइट। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल, हायरार्किकल, राइट, हायरार्किकल जो भी होता है, स्पेलिंग देख लियो, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और जो लास्ट टाइप आता है दैट इज़ हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड बेसिकली इन सबका मिक्सचर होता है, जिसको भी मिक्स कर दो हाइब्रिड बनता है, वो वाला सीन हो गया यहाँ पे। तो ये हमने लाइन खींची, ये मिल गई इस इनहेरिटेंस से, ये मल्टीपल, देन मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। ठीक है, ये 5 टाइप के इनहेरिटेंस हम अपन पढ़ेंगे। होते और भी कई टाइप्स के हैं, ठीक है, अपन अभी यहाँ पे 5 टाइप के पढ़ने वाले हैं। सिंगल इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो ये एक क्लास है, राइट, उससे यहाँ पे ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करा, दैट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या था? एक ये क्लास है, इससे ये इनहेरिट कर रहा है एक इसकी सब क्लास, ठीक है, ये बाप क्लास, ये उसकी बेटा क्लास, और बेटे की भी बेटा क्लास। ठीक है, मतलब क्या रिलेशन हो गया? दादाजी का रिलेशन हो गया। मल्टी लेवल, ठीक है, लेवल बाय लेवल बढ़ता जा रहा है, एक से ज़्यादा लेवल होते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल। मल्टीपल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ये जो अभी डायग्राम दिख रहा है, और जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है दैट इज़ इसका कोड।
कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आई थिंक 2 मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, सो दोनों में मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस पे, ठीक है। क्या बोला गया कि कोड लिखना है मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करके। अब एक क्लास ये है ए, एक क्लास है बी और एक क्लास है सी। तो ये सी क्या है, ए और बी दोनों से प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहा है, राइट। ऐसे बहुत सारे बोल सकते हो कि हाइब्रिड, बेसिकली हाइब्रिड जानवर होते हैं कई सारे, ठीक है। एक डिफरेंट ब्रीड का होता है, एक डिफरेंट ब्रीड का होता है, ठीक है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दोनों से ली जाती हैं, राइट। सो उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल अगर बोल रहे हैं तो हायरार्किकल में कुछ नहीं है, राइट। तो अगर ये है तो यहाँ पे जैसे क्या है, एक क्लास 2 से इनहेरिट कर रही है, यहाँ एक क्लास से 2 क्लासेस इनहेरिट कर रही होंगी, राइट। सो ये एक क्लास हो गई, इससे 2 क्लास इनहेरिट कर रही हैं। सो वो उसमें कोई बहुत तोप नहीं है, ठीक है। जैसे बर्ड क्लास मैंने बोला था, बर्ड 2 से इनहेरिट कर रही है, राइट। उसके बर्ड के कई सारे टाइप्स के बर्ड होते हैं। हाइब्रिड अगर बात करें तो हाइब्रिड में आप कुछ भी मिला सकते हो हायरार्किकल का, ठीक है। मान लो हायरार्किकल मिला दिया, ठीक है। हायरार्किकल के बाद आपने क्या किया, उसको मल्टीपल या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मिला दिया, राइट। तो ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है। इसमें इसका कोई वो नहीं होता है, इसमें हाइब्रिड का मतलब कोई भी टाइप का इनहेरिटेंस आप मिला सकते हो, मिक्सअप कर सकते हो, राइट। अब हम इसका कोड समझते हैं। सिंपल जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस का सबसे सिंपल होता है, राइट। अगर इसकी हम बात करें सो, ठीक है, मैं लिखता हूँ कोड इसका सिंगल इनहेरिटेंस, इधर लिखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस बेसिकली कुछ नहीं है, आपने एक क्लास लिखी ए और वो इनहेरिट कर रही है फ्रॉम इट्स बेस क्लास दैट इज़ बी, ठीक है। और ये अपना यहाँ पे हो गया, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। भाई इतना आगे कहाँ जा रहे हो। देन आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इस लिटिल इंटरेस्टिंग की, लिटिल इंटरेस्टिंग नहीं, सेम ही है। एक क्लास ए है दैट इज़ उसके पेरेंट क्लास थी बी, ठीक है, पब्लिक बी। इसको लिखने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही फिर एक क्लास होगी सी जो बेसिकली जिसकी पेरेंट क्लास क्या होगी, बच्चा क्लास दैट इज़ पब्लिक क्लास ए, ठीक है। सो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हो गया सिंगल लेवल, ये हो गया मल्टी लेवल। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज लिटिल इंटरेस्टिंग, ये आप एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर ये कोड देखो। सी क्लास है, इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास बी। अब 2 क्लास से वो इनहेरिट कर रही है तो उसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे तो हमने लिखा कि क्लास ए बी से कर रही है, ए से कर रही है, तो ऐसे लिखेंगे। मान लो ये कर रही है, ए से इनहेरिट कर रही है और बी से इनहेरिट कर रही है, सो वी विल बी लाइक ऐसे कॉमा सेपरेटर में लिखेंगे कि ए से इनहेरिट कर रही है और बी से इनहेरिट कर रही है, राइट। अब क्वेश्चन कहाँ पे बनता है इसमें, क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि अगर क्लास सी जो है बी से, राइट, क्वेश्चन तब बनता है जब क्लास सी ए और बी दोनों से इनहेरिट कर रही है, बट दोनों से भी पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। बट अगर एक से पब्लिकली इनहेरिट कर रही हो, दूसरे से प्राइवेटली इनहेरिट कर रही हो, राइट, तो उस सेंस में क्या डिफरेंस आएगा, सी के जो भी फंक्शंस होंगे जो इन दोनों से इनहेरिट कर रही है, तो किसमें क्या प्रॉपर्टीज़ जाएंगी, किसमें क्या नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये हम लोग अभी देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस में। हायरार्किकल में भी सेम होगा यहाँ पे कि एक क्लास सी है, उससे 2 क्लास इनहेरिट कर रही हैं, दैट इज सेम। हाइब्रिड में भी सेम ऐसे अपन कर सकते हैं, राइट, दैट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही अपन आ जाएंगे यहाँ पे एक विजिबिलिटी मोड पे। कहाँ पे गया कर्सर, विजिबिलिटी मोड, ठीक है। तो इसके लिए अपने को आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्राइवेट और ये पब्लिक, इससे पता चलेगा विजिबिलिटी मोड से क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अपन आ गए नेक्स्ट पे। कहाँ पे, नेक्स्ट पे। अब ये अपन क्या बताएंगे यहाँ पे, विजिबिलिटी मोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो विजिबिलिटी मोड किस हिसाब से डिसाइड होता है कि उसकी वो क्लास उससे जो इनहेरिट कर रही है उसकी क्या विजिबिलिटी होगी, ठीक है। उसके जो कि क्लास है उसके अंदर जो सब क्लास है उसके लिए उस ऊपर वाली क्लास की क्या विजिबिलिटी है, राइट। तो देखते हैं। उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा एक्सेस मॉडिफायर। नहीं जानते हो तो देख लो, जानते हो एक्सेस मॉडिफायर तो स्किप मारो, विजिबिलिटी मोड पे जाओ, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर में हम बात करेंगे क्योंकि मैं बताऊंगा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है, राइट। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ये 3 टाइप के विजिबिलिटी मोड होते हैं।
होते और भी होंगे, ठीक है, हम 3 ही बताएंगे, ठीक है। सो 3 टाइप के इंपॉर्टेंट विजिबिलिटी मोड्स होते हैं, सॉरी एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, राइट। पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक की अगर बात करें, कोई भी क्लास कैन बी एक्सेस्ड, राइट, कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी क्लास, ठीक है, बाय एनी क्लास, ठीक है, कोई भी क्लास को एक्सेस कर सकती है। प्राइवेट का क्या होगा, विद इन द क्लास एक्सेस होता है, ठीक है, विद इन द क्लास, ठीक है, क्लास वाले ही एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में सीन ये हो जाता है कि विद इन द क्लास तो होता ही है, ठीक है, क्लास के अंदर वाले तो एक्सेस करते ही हैं। उसके बाद एक जो नई चीज़ आ जाती है वो होता है कि इसकी जो सब क्लास है, ठीक है, इसकी जो बच्चे क्लास है, सब क्लास कैन ऑल्सो एक्सेस, सब क्लास कैन ऑल्सो एक्सेस, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है, विद इन द क्लास तो एक्सेस होता ही है, सब क्लास ऑल्सो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3 अपने हो गए एक्सेस मॉडिफायर्स। अब विजिबिलिटी मोड कैसे होता है, देखो ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको उड़ाते हैं अपन, हट जाओ भाई एक्सेस मॉडिफायर तुम, ठीक है, हट जाओ, ठीक है। सो एक्सेस मॉडिफायर्स हट गया। हम समझते हैं विजिबिलिटी मोड क्या होता है, प्रॉपर डायग्राम से समझेंगे विजिबिलिटी मोड क्या होता है, तुम भी हट जाओ, ठीक है। अब देखो विजिबिलिटी मोड, सो एक क्लास है, ठीक है, जिसमें 3 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। तो हमने मान लो कुछ इसमें चीज़ें थी जो पब्लिक हैं, कुछ प्राइवेट हैं और कुछ प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, कुछ हैं पब्लिक में आती हैं, कुछ प्राइवेट हैं इसकी, और कुछ क्या है, प्रोटेक्टेड है। अब कहानी समझो, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अगर 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 ये क्लास की चीज़ें पब्लिकली एक्सेस करी जा रही हैं, कैसे एक्सेस करी जा रही हैं, पब्लिकली, ठीक है। अगर ये क्लास की चीज़ें कैसे एक्सेस करी जा रही हैं, प्राइवेटली, और अगर ये क्लास की चीज़ें एक्सेस करी जा रही हैं कैसे, प्रोटेक्टेड मेथड में, प्रोटेक्टेड तरीके से, तब तो अब डिफरेंस क्या आएगा, देखो मान लो ये क्लास थी ए, राइट, और एक क्लास है ये बी क्लास है, ठीक है। सो बी इज एक्सेसिंग पब्लिकली क्लास ए। सो कौन सा केस हुआ, ये वाला केस हुआ, पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं। अब देखो पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं, सो ये उसका पब्लिक सेक्शन हो गया, राइट, ये उसका प्राइवेट सेक्शन हो गया, और ये उसका प्रोटेक्टेड सेक्शन हो गया क्लास बी का। ये किसका है, क्लास बी का, ठीक है। सो अब इसमें अगर हम पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं तो पब्लिकली एक्सेस करने में जो जिस जहाँ पे होगा वो उसी फॉर्मेट में जाएगा। अगर ये पब्लिक है तो पब्लिक वाली वैल्यू इसकी पब्लिक में जाएंगी, इसकी प्राइवेट इसके लिए भी प्राइवेट होंगी, और इसकी प्रोटेक्टेड इसके लिए भी प्रोटेक्टेड होंगी, राइट। बट अगर प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं तब कहानी अलग हो जाएगी। तब कहानी क्या होगी, इसकी जो पब्लिक वाली चीज़ें हैं, राइट, तो वो तो इसके प्राइवेट में जाएंगी। क्यों, क्योंकि हम प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं इसकी सारी चीज़ों को। अगर यहाँ पे अगर प्राइवेट का मतलब हुआ कि ये जो पब्लिक है ना, ये हो जाएगा प्राइवेट, मतलब बी जो है ए को प्राइवेटली एक्सेस कर रहा है, राइट। तो इसकी पब्लिक वाली चीज़ें तो प्राइवेट में जाएंगी ही, और प्राइवेट तो जानी ही थी प्राइवेट में, और प्रोटेक्टेड वाली भी प्राइवेट में जाएगी। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी, मोर सिक्योरिटी किस में आ रही है, प्राइवेट में, राइट। तो ये सारी प्राइवेट में जाएंगी क्योंकि हम यहाँ पे प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप प्रोटेक्टेड में, अब आप अपने आप ही कर सकते हो, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, पब्लिक है, ठीक है, प्राइवेट है, मोर सिक्योर कौन सा है, मोर सिक्योर है प्राइवेट, तो इसकी प्राइवेट वाली चीज़ें कहाँ जाएंगी, इसके प्राइवेट में, ठीक है। हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड, तो उसकी प्रोटेक्टेड तो ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड में जाएंगी। अब बात आती है इसकी पब्लिक कहाँ जाएंगी, तो पब्लिक जाएंगी इसकी प्रोटेक्टेड में, क्योंकि प्रोटेक्टेड इज़ मोर सिक्योर देन पब्लिक, ठीक है। तो ये इसमें गई। तो ये होता है विजिबिलिटी मोड जो हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे थे, जो भी यहाँ पे हमने देखा है, राइट, जो हमने यहाँ पे भी देखा है, ये विजिबिलिटी मोड की। अगर विजिबिलिटी मोड चेंज कर देंगे, यहाँ पे पब्लिकली भी एक्सेस करेंगे, प्राइवेटली होगा, प्रोटेक्टेड होगा, तो क्या डिफरेंस आएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इनहेरिटेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे इंटरव्यूअर विल आस्क यू टू राइट कोड यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस,
सो ये आपका होमवर्क भी बोल सकते हो आप. यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. मल्टीपल इनहेरिटेंस को लेके एक कोड रन करके देखना है. देर विल बी एन इशू यू विल फेस. ठीक है, क्या इशू आएगा आप देखना, उसका कंस्ट्रक्टर बनाना, आप इनिशियलाइज करके देखना. यू माइट फेस एन इशू. अगर आप इशू फेस करते हो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ यू रिजॉल्व इट. अगर रिजॉल्व नहीं होता है वी विल ऑल्सो मेक एन वीडियो ऑन बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस पे जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए बाई आई विल पर्सनली गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चंस एंड आई विल ऑल्सो चेक ऑन द बेसिकली जो भी आपके वेबसाइट्स हैं उन पे ब्लॉग्स पे मैं वहाँ से भी चेक करूँगा कि क्या क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन आते हैं. वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं. तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या कवर करा. इनहेरिटेंस कवर करा, राइट, इनहेरिटेंस कवर करा. और जो सेकेंड चीज़ कवर करी दैट इज़ विजिबिलिटी मोड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी है. इनहेरिटेंस यहाँ पे हमने 5 टाइप, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, किस में क्या होता है, कैसे एक्सेस होता है, विजिबिलिटी मोड क्या होता है, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, राइट. One more important thing that this channel is basically an initiative by the Newton School. So what Newton School does, basically they have a full stack development courses जहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो. These are all the courses are the free of cost. ठीक है, you have not to pay any fees till your placement, right. So go and check out about the Newton School. Link will be there in the description, right. Till then subscribe this channel. मिलते हैं next video में. So this is the part 3. Part 4 is coming soon.